बाबा की तारीफ़ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना ज़ोर नहीं। सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना, मेरे साईं जैसा कोई और नहीं। ओम साईं राम। सोनाली साईं सुभाषिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। कभी कभी लाइफ में हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है, होता वही है जो बाबा चाहते हैं और जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो आज बात करेंगे हम सच्चरित्र की एक छोटी सी घटना के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है, जब बाबा शिरडी में थे तो जो भक्त उनसे मिलने जाते थे, उनके दर्शनों के लिए जाते थे, तो वापस आने के लिए उन्हें बाबा से आज्ञा लेनी पड़ती थी। जब बाबा आज्ञा देते थे तभी वो वापस लौट सकते थे। अगर बाबा ने आज्ञा नहीं दी तो उनका शिरडी से आना मुश्किल हो जाता था। लेकिन अगर कोई मान लीजिए कि बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करके लौट भी आता था तो रास्ते में ही उन्हें किसी न किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। ऐसे हमने अनेक उदाहरण सच्चरित्र में देखे हैं। आज हम बात करेंगे काका साहेब दीक्षित की या काका महाजनी की। एक बार क्या होता है कि वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए 8 दिन की छुट्टी लेते हैं और वो शिरडी पहुंचते हैं। वो बहुत ही प्यारे से एक भक्त हैं बाबा के, जो पूरे टाइम मतलब बाबा की आज्ञा का पालन करते हैं, ज़्यादा बोल भी नहीं पाते हैं बाबा के सामने। तो वो छुट्टी लेकर 8 दिन की कि मैं अब जन्माष्टमी का यहाँ पे मनाऊँगा, उत्सव शिरडी में ही मनाऊँगा। तो क्या होता है कि जब वो बाबा के दर्शन करते हैं तो बाबा उनसे अचानक पूछते हैं कि काका तुम वापस कब जाओगे। तो ऐसा प्रश्न सुन के वो बिल्कुल सब कपा जाते हैं। तो बोल तो पाते नहीं हैं, वो हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं और फिर वो से इतना ही जवाब दे पाते हैं कि बाबा जब आप कहें तब मैं उसी क्षण जाने के लिए तैयार हूँ। वो बोल भी नहीं पाते हैं कि मैं 8 दिन की छुट्टी लेके आया हूँ, मैं 8 दिन यहाँ जन्माष्टमी का उत्सव देखने के लिए आया हूँ। तो बाबा कहते हैं कि ठीक है, तो फिर तुम कल सुबह की गाड़ी से वापस चले जाओ। अब काका साहब दीक्षित सुबह सुबह की गाड़ी से वापस बम्बई के लिए रवाना हो जाते हैं। तो जब वो ऑफिस पहुंचते हैं ना, तो वो देखते हैं कि अपने ऑफिस का सारा काम जो है वो ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि उनका जो एक और कर्मचारी था वो बीमार हो गया है और अफसर जो है वो बिल्कुल असहाय हो गया है कि कोई काम करने के लिए ही नहीं है। तो ऑफिस का काम पूरा अस्त व्यस्त हो चुका। और उनके जो ऑफिस वाले थे उन्होंने काका जी को ये जो इनकी छुट्टी थी वो रद्द करने के लिए पत्र भी शिरडी भेजा था। तो काका जी की 8 दिन की छुट्टी जो थी वो रद्द हो गई थी। तो इस प्रकार बाबा ने देख लिया कि काका जी का जो ऑफिस है वहाँ पे उनकी ज़रूरत है, तो उन्हें काका महाजनी को उन्होंने भेज दिया। तो बाबा ऐसे ही क्या करते हैं कि हमारे भी भविष्य में देख लेते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और उसी अनुसार वो कार्य करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम 4 दिन के लिए शिरडी जाते हैं और 2 दिन में ही हमें वापस आना पड़ता है, या कभी कभी हम 1 दिन के लिए ही जाते हैं और हमें 4 दिन रुकना पड़ता है। तो शिरडी जाना और शिरडी से वापस आना उस समय भी बाबा के हाथ में था, और आज भी जब बाबा बुलाते हैं तो ही हम जा सकते हैं, और जब बाबा हमें आज्ञा देंगे तभी हम आ सकते हैं। ये केवल हमारा अहंकार है कि हम शिरडी जा रहे हैं। हम कौन होते हैं शिरडी जाने वाले? कोई नहीं। बाबा हमें बुलाते हैं इसलिए हम जाते हैं। वो कहते हैं ना कि शिरडी आना, मैं शिरडी में आऊँ इतनी मेरी औकात नहीं, और अगर बाबा बुला लें तो कोई बड़ी बात नहीं। बाबा बुला लें तो हम 1000 तकलीफ़ों के बीच में भी, कठिनाइयों के बीच में भी कैसे भी हम पहुंच जाते हैं शिरडी। लेकिन अगर बाबा का बुलावा ना हो तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि वहाँ चले जाए, और अगर वहाँ तक पहुँच भी गए जैसे तैसे तो बाबा दर्शन नहीं देते हैं। ये तो खुद मेरा अनुभव है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाद में कभी शेयर करूँगी। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाबा की भक्ति कीजिए और अपना ध्यान रखिए। ओम साईं राम, जय साईं राम।